बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त गुजरने के साथ दोस्तों हालात भी तब्दील होते हैं। पहले ज़मानों में जंगें तीर तलवार और कुल्हाड़ी की मदद से लड़ी जाती थी, लेकिन अब इस जदीद दौर में जितना तबाहकुन कोई हथियार बना सकता है वो बना रहा। इसकी कोशिश है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूं। दुनिया की तमाम कंट्री ने अपनी हिफाजत के लिए और अपनी मौत के लिए ये खतरनाक हथियार खुद बनाए हैं। इस तरह चीन और भारत के दरमियान एक जंग होने जा रही है जो बहुत जल्द आपको दिखाई देगी। इन दो ममालिक की जंग की वजह से दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो सकती है। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसके बाद ये दो ममालिक की जंग नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरी दुनिया पर इसके असरात ज़हर होंगे और बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए किसी एक मुल्क को इन दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल को हल करना होगा, वरना पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा सकती है। लेकिन नाजरीन, दुनिया एक दिन तबाही की तरफ जाएगी। ये जो तमाम ममालिक के पास हथियार हैं इनको चलाया जाएगा। पाकिस्तान न्यू मुस्लिम ब्लॉक बनाने जा रहा है। इन न्यू मुस्लिम ब्लॉक में अरब ममालिक की शराकत नामुमकिन है। चीन की मुसलसल भारत को जंग की ललकार से भारतीय फॉरेन मिनिस्टर राजनाथ गुस्से से बाहर गए और उन्होंने कहा कि अब हम तैयार हैं और चीन से अपने लद्दाख का इलाका वापस लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, चीन ने कुछ किए बगैर भारत से इतना ज्यादा इलाका छीन लिया। अगर चीन ने कुछ किया होता तो शायद वो पूरे भारत पर ही कब्जा कर लेता। इसलिए भारत अब ये फैसला किया है कि वो चीन से जंग के बगैर वो इलाका हासिल नहीं कर सकता। आइए आपको उनके मीडिया का एक क्लिप सुनवाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। और परेशान हो गया कि अब उसने भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए एक नया पैंतरा चला है। चीन ने पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं और आपको पता है उसमें क्या बज रहा है? पंजाबी गाने। लेकिन हम चीन को पराक्रम का संगीत सुनाएंगे, हम चीन को सेना के शौर्य की गाथा सुनाएंगे और इसके लिए हमें किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं। लेकिन आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो भारत के पराक्रम से डर गया है? लेह लद्दाख से 2 दिन पहले LAC पर वो फोर्स तैनात की गई है। क्या चीन अपने काल को देखकर परेशान हो गया है और इसी हताशा में वो ऐसा तो नहीं कर रहा? रक्षा मंत्री की चीन को ललकार। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। पैंगोंग में चीन की कैसी पंजाबी चाल? इसी पर चीन क्यों सुना रहा है पंजाबी सॉन्ग? चीन के लाउड स्पीकर का जवाब क्या है? देखिए चीन के विस्तारवाद पर भारत का प्रहार। ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह 2 शब्दों में ये चाइना को बता दिया गया है। चीन के अतिक्रमण को अंतिम अल्टीमेटम। रक्षा मंत्री ने संसद से चीन को सख्त संदेश दिया। कहा कि सेना देश का मस्तक कभी नहीं झुकने देगी। आमतौर पर संगीत का संबंध प्रेम और शांति से माना जाता है, लेकिन चीन के संगीत में भी साजिश है। हम आपको बताएंगे कि LAC पर चीन संगीत के जरिए कैसे साजिश का जाल बुन रहा है। लद्दाख में तैयार है ITBP के हिमवीर। ये तस्वीर भी देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे भारत की पुख्ता तैयारी की शुरुआत हमारे हाथ में है, लेकिन अंत नहीं। 130 करोड़ भारतीयों की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा से चीन को शौर्य संदेश दिया है। चीन को साफ शब्दों में अपनी हद में रहने की हिदायत दी और कहा कि देश हित में चाहे जितना बड़ा या कड़ा कदम उठाना पड़े, भारत पीछे नहीं हटेगा। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। पर हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतः उल्लंघन है। सभापति महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने LAC और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पैंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री ने चीन को कड़े शब्दों में कहा कि भारत शांति चाहता है, हर मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता है।
लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा है, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, आक्रामक रवैया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश से संबंधित था। इन सब सारे मुद्दों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने दो टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने